नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में भारत के सामान्य ज्ञान के ऊपर, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीजी पुलिस भर्ती में आते हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन सीजी पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं भारत के सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में भारत का सामान्य ज्ञान है ना, भारत का भूगोल और भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में जो है क्वेश्चन आते हैं ना, प्रश्न जो है आते हैं। तो आपको पूरा क्लियर करना है सभी भारत के सामान्य ज्ञान को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी जो है ना लंबाई और चौड़ाई जो है कितनी है, ऐसा करके इसमें बोला गया है, अनुपात कितना है उसका। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, है ना, 3:2 जो है इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है। ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है। तो बताइए, विकास और सत्य का, साहस और विकास का, शांति और सत्य का, अन्य का। तो जो आपने देखा होगा, जो हमारे झंडा होता है, हमारे देश का जो झंडा है ना, नेशनल फ्लैग है, उसमें जो सफ़ेद रंग है, वाइट कलर है, वह किस चीज़ मतलब किस चिन्ह को दर्शाता है ना, किस बात को दर्शाता है वो सफ़ेद रंग। तो वह दर्शाता है हमारी जो है ना ऑप्शन सी, शांति और सत्य का, है ना। वो जो प्रतीक है वो किसका प्रतीक है, शांति और सत्य का जो है वो प्रतीक है, ठीक है। कौन सा कलर, जो सफ़ेद कलर है। आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है, बताइए, है ना। जैसे कि आपने सफ़ेद कलर तो जान लिया है झंडे का, सफ़ेद कलर तो आपने जो है यहाँ पर जान लिया। देखिए जो आपके झंडा है ना, मैं आपको झंडा बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। ये जो है हमारा नेशनल फ्लैग है, ये जो है आपका ग्रीन कलर है, ठीक है। ये जो है आपका ग्रीन है, और ये जो है आपका जो है ना, ये नारंगी कलर है आपका, और ये वाइट है। जो ये वाइट कलर जो है ना, ये जो वाइट कलर है, ये आपका क्या हो गया, शांति और सत्य हो गया, ठीक है। और जो राष्ट्रीय ध्वज का हरा रंग क्या हो गया, हरा रंग दर्शाता है ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, विकास और उर्वरता को। क्योंकि जो हरियाली जो प्रतीक है वो है धान से, है ना, धान से संबंधित। अगर जो धान की फसल अधिक होगी तो पैदावार अधिक होगी, तो देश को अधिक मुनाफा होगा, है ना, किसानों को अच्छी जो है आय होगी। तो यह विकास और उर्वरता का प्रतीक है, कौन, हरा रंग। और बच जाता है यहाँ पर जो है ऑरेंज कलर, तो यह है आपका विकास और सत्य का, ठीक है। विकास और सत्य का प्रतीक कौन सा है, यहाँ पर जो भगवा रंग जो है विकास और सत्य का प्रतीक है। तो यहाँ पर आपके तीनों रंग जो है क्लियर हो चुके हैं। ये छोटी छोटी जो चीज़ हैं ये आपको छोटी लग रही होंगी, लेकिन जो आप एग्ज़ाम में आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है आपको ये याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियाँ होती है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन है ना, कि राष्ट्रीय ध्वज की तिरंगे के चक्र में कितनी जो है तिलियाँ होती हैं। तो कितनी तिलियाँ होती हैं, 22, 12, 24, 25। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी, है ना, 24 तिलियाँ जो है यहाँ पर होती है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। तो जो भारत की संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है अपनाया था कब, ऑप्शन ए, है ना, 22 जुलाई 1947 को। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बताइए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, सबको पता होगा, ऑप्शन बी, मोर जो है भारत की राष्ट्रीय पक्षी है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, बताइए कौन राष्ट्रीय पेड़ है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रगान है, बताइए, वंदे मातरम है क्या, जनगण मन सारे जहाँ से अच्छा। तो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, और ये जो है ना राष्ट्रगीत है। जो वंदे मातरम है ना, वंदे मातरम ऐसा करके आप गाते हैं, ये जो है राष्ट्रीय गीत है, और ये जो है ये राष्ट्रगान है। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत का राष्ट्रीय नदी है, बताइए, राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, यमुना जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, बताइए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, ऑप्शन बी, बाघ, ठीक है, बाघ।
मैं ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप जीरो लेवल से जो इसकी तैयारी कर सकते हैं, आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत क्या है बताइए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय फल है बताइए, सेब, आम, अनानास, नारियल। भारत का राष्ट्रीय फल, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है ना, आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय खेल है बताइए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, ऑप्शन डी हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है बताइए, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है ना, राजस्थान में जो है ना, राजस्थान, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, राजस्थान में जो है सबसे अधिक है ना ऊर्जा का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते साथियों, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी है ना, तमिलनाडु जो है ना, जो है पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है, जहाँ पर जो है पवन ऊर्जा से अधिक मात्रा में बिजली जो है तैयार की जाती है। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है ना। क्या बोला गया है, भारत में जो स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % जो है ना, ऊर्जा का कितना % जो है पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, 6% जो है यहाँ पर ये प्राप्त होता है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था, है ना। ये जो पवन ऊर्जा है ना, जिसमें 3 यहाँ पर इस प्रकार से 3 पंखुड़ियाँ लगी होती है और इस प्रकार से जो है रोटेट होता है, तो यह कब से प्रारंभ हुआ था, ऐसा करके इसमें सवाल पूछा गया है। तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है ऑप्शन बी, 1990 से जो है पवन ऊर्जा का विकास हुआ और पवन ऊर्जा से जो है पवन चक्की से जो है यहाँ पर बिजली का जो है यहाँ पर निर्माण हुआ। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। तो भारत में जो है परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड जो है इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन ए 15 नवंबर 1983 को। परमाणु ऊर्जा के नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो परमाणु ऊर्जा के नियामक बोर्ड का मुख्यालय जो है ऑप्शन सी मुंबई में है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय सिनेमा के जनक थे बताइए, देविका रानी, दादा साहब फाल्के, लुमियर ब्रदर्स, अन्य। तो भारतीय सिनेमा के जनक जो थे ऑप्शन बी है ना, दादा साहब फाल्के जो है भारतीय सिनेमा के जनक थे। आगे बढ़ते हैं, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था बताइए। तो जो डाक व्यवस्था, जैसे घर घर जाके जो है ना उनका पार्सल छोड़ने का पहले काम होता था डाकघर द्वारा, लेकिन अब तो जो पब्लिक है वो डाकघर में ही आकर अपना जो है अपना पार्सल लेके जाती है। पहले ऐसा नहीं था, सभी लोग जो है ना, सभी के जो पार्सल है वो डाकमैन है ना, पोस्टमैन जो है छोड़ता था साइकिल या फिर पैदल। तो यह जो व्यवस्था यह शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे जो जनरल जिन्होंने यह जो कार्य शुरू किया था। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए है ना, लॉर्ड डलहौजी ने जो है ये व्यवस्था शुरू की थी। भारत में शिक्षा है एक बताइए, नागरिक अधिकार है ना, नागरिक अधिकार है, राज्य दायित्व है ना, राज्य अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। तो भारत में जो है शिक्षा एक क्या है बताइए, तो शिक्षा है एक, ऑप्शन डी मूलभूत अधिकार, ठीक है, मूलभूत अधिकार है, हर प्रत्येक व्यक्ति का जो शिक्षा मूलभूत अधिकार है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था बताइए। कौन से जो है ना राष्ट्रपति थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो है यहाँ पर निधन हुआ था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी है ना, 2002 को जो है भारतीय है ना भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू कर दिया गया। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी गोदावरी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। और भारत की गंगा कौन कहलाती है, तो गंगा ही जो है भारत की गंगा कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, दक्षिण भारत की गंगा जो है गोदावरी कहलाती है। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, सोनपुर में जो है इसका जो है भारत प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है, जहाँ पर पशु का है ना मेला लगता है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है।
भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अहमदाबाद को जो है भारत का बोस्टन कहा जाता है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये आपने ग्लोब देखा होगा, है ना। एक तो भूमध्य रेखा होगी, कर्क रेखा होगी, एक तो मकर रेखा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा होती है ना, कर्क रेखा ये जो है आपकी पृथ्वी है, और ये भूमध्य रेखा है ना, मकर रेखा, और कर्क रेखा जो होती है। तो जो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है ना, कितने राज्यों से होकर गुजरती है इसमें बोला गया है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें शायद छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिससे मैं बताऊँ छत्तीसगढ़ के और भारत के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सिटी पुलिस भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।